नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान हैं। खाद विपणन केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शिवपुरी में खाद के नाम पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 200 रुपए में टोकन की कालाबाजारी हो रही है। देखिए, खाद के लिए अलग कालाबाजारी हो रही है, अब यहाँ पे टोकन के लिए भी कालाबाजारी का मामला शिवपुरी से निकलकर सामने आया है। एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कमोबेश हालात एक जैसे ही है। खंडवा में खाद की किल्लत से किसान देखिए किस कदर परेशान है। यहाँ पे 4 दिनों से डीएपी खाद का इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बावजूद भी इन्हें खाद नहीं मिल रही है। खाद विपणन केंद्र पर किसानों का चक्का जाम। प्रशासन के समझाने के बाद तब जाकर किसान शांत हुए हैं। शांत तो हुए हैं, लेकिन मूल सवाल यही है कि आखिर किसानों को खाद कब मिलेगा। सरकार का ये दावा है कि खाद का पर्याप्त बैकअप उनके पास है, पूरा स्टॉक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये दिशा निर्देश प्रशासन को दे रहे हैं कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाए। लेकिन इसके बावजूद समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। अल सुबह ठंड का मौसम आ गया है, इसके बावजूद भी ठंड में भी देखिए यहाँ पे किसान सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतार में लगे हुए हैं और महिला किसानें भी है कई जगहों पर तो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन का मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं सामने आया है, क्योंकि देखिए सरकार तो बार बार यही दावा कर रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। तो लंबे इंतजार के बावजूद भी किसान देखिए कैसे उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे बात खंडवा की करें या फिर शिवपुरी की बात की जाए। शिवपुरी में तो यहाँ पर देखिए टोकन की ही ब्लैक मार्केटिंग सामने हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। आखिर सवाल यही उठता है कि किसके शय पर इस तरीके से कालाबाजारी खुलकर सामने आ रही है। और ये कालाबाजारी ना सिर्फ एक लेवल पे बल्कि स्टेप बाय स्टेप, पहले टोकन के लिए कालाबाजारी, फिर खाद के लिए कालाबाजारी, इसमें भी देखिए यहाँ पे जमकर कालाबाजारी हो रही है। खाद विपणन केंद्रों पर किसानों ने देखिए चक्का जाम किया है, क्योंकि उनकी परेशानी, उनके सब्र का बांध टूट गया है। प्रशासन मौके पर पहुंची, पुलिस की टीम, तब जाके समझाया किसानों को, फिर मामला शांत हुआ है। लेकिन जो समाधान है उसका नहीं, इस समस्या का समाधान नहीं निकला है। शिवपुरी से खबर है जहां पे खाद के नाम पर कालाबाजारी यहां पे भी धड़ल्ले से हो रही है। खाद टोकन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 200 रुपए में टोकन की कालाबाजारी हो रही है। युवक ने टोकन की कीमत 200 रुपए बताई है और टोकन बेचते हुए युवक का वीडियो सामने आया है। एसडीएम ने फिलहाल मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस कृषि उपज मंडी में एक युवक यूरिया खाद के 4 घंटे का टोकन 200 में ब्लैक करते हुए नजर आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद से एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। आपको बता दें कि एक तरफ किसान खाद को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ टोकन ब्लैक में करने का वीडियो भी सामने आने पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये संभव कैसे हो पाया है किसी के शय के बगैर। इससे पहले हमने आपको खंडवा की तस्वीरें दिखाई है, अब हम आपको शिवपुरी का हाल बयां कर रहे हैं। यहाँ पर भी कैसे कालाबाजारी जमकर हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, खुलकर हो रही है। खाद के नाम पर देखिए किसानों के साथ कैसा भद्दा मजाक किया जा रहा है, कैसे उनको बरगलाया जा रहा है, कैसे उनके साथ छल किया जा रहा है। ये वही किसान है जो देश का पेट पालता है, जो धरती पुत्र है, जो अन्नदाता है और किसानों की पीड़ा को दूर करने का दावा हर बार प्रशासन के द्वारा किया जाता है, सरकारों के द्वारा किया जाता है। केंद्र में बैठे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, उनका तो यही संकल्प है कि किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और किसानी की आय को कैसे बढ़ाना है। इसी को लेकर लगातार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दावा किया जाता है। लेकिन तस्वीरें एक नहीं बल्कि अनेकों तस्वीरें सामने आई हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। कई जगह पर देखते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ लोगों को ही खाद दिया जाता है, वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने के बाद। कुल मिलाकर हर स्तर पर यहाँ पे भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए टोकन के लिए टोकन सिस्टम इसीलिए किया गया ताकि किसानों को सहूलियत हो सके, उनकी परेशानी को दूर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी हो और सभी के लिए सहूलियत हो।
खाद वितरण केंद्र में भी किसानों को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए टोकन सिस्टम किया गया। अब उसी टोकन के लिए भी यहाँ पे देखिए कैसे कालाबाजारी हो रही है। 200 रुपये में टोकन मिल रहा है। तो ऐसे में जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, वो कैसे ही इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, कैसे इस समस्या से दो चार हो रहे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनको उम्मीद है कि खाद लेंगे, वो अपनी फसल को बोएंगे, तब जाके उनके पास पैसे आएगा। जिनके पास पैसा नहीं है, उनके साथ किस तरीके से यहाँ पे एक मेंटली टॉर्चर यहाँ पे किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि सिस्टम ही यहाँ पे सुविधा देने की बात सिस्टम के द्वारा की जाती है, लेकिन देखिए यहाँ पे सुविधा के नाम पर कैसे धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है, कैसे भ्रष्टाचार की एक लेयर दर लेयर, परत दर परत भ्रष्टाचार की ये खबर है। निशात सिद्दीकी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निशात, कहां पर आपकी मौजूदगी है और किस तरीके से यहां पर किसानों को दिक्कत परेशानी हो रही है खाद के लिए? बिल्कुल, देखिए इस समय खंडवा के एक खाद केंद्र पर है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं लाइन लगी है। कल भी यहाँ पर काफी बड़ी लाइन थी और यहाँ पर हंगामा भी हुआ था। इतना हंगामा हुआ कि किसानों को जो है चक्का जाम तक करना पड़ा था। यहाँ पर जो है टोकन वितरण को लेकर के काफी समस्या थी। इनका कहना था कि इनको टोकन मिल रहा है मगर खाद नहीं मिल रहा है। खाद के लिए काफी समस्या आ रही है। डीएपी जो खाद है, डीएपी खाद के लिए किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर एक किसान आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। किसान यहाँ डीएपी लेने आए हैं, मगर क्या आपको मिल पा रही है डीएपी? डीएपी के टोकन भी नहीं दे रहे हैं ना सर, तो यही दिक्कत है। क्या बोलते हैं फिर? क्या हाँ, नहीं बोल रहे कि यार टोकन भी नहीं दे जाएंगे, सोमवार तक टोकन देंगे। कितना नुकसान हो रहा है? अब क्या करते हो? तो फिर अभी बिजाई होने का समय है। बहुत नुकसान हो रहा है हमारा, क्योंकि बोनी का टाइम है हमारा। किसान को डीपी नहीं मिलेगी तो बोनी कैसी होगी? और जो खाद की जरूरत है वो खाद नहीं मिल रहा और दूसरा खाद दे रहे हैं। कौन सा खाद दे रहे हैं? खाद अभी मतलब यूरिया दे रहे हैं, तो भी 1 एकड़ पे 1 बोरी मिल रहा है खाली यूरिया। 1 बोरी में क्या हो एकड़ में? इससे पूर्ति हो पाई? नहीं हो पाएगी ना। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे और भी किसान थे। दादा, आप क्या लेने आए यहाँ पर? डीएपी। तो डीएपी मिलता है? नहीं दे रहा। डीएपी नहीं मिलता है। टोकन मिल रहा है? टोकन भी कहा नहीं दे रहे हैं। टोकन भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। किसान जो है सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और इनके हाथ में जो वो अधिकार कुर्सी का है वो भी है, ताकि ये लेकर आए यहाँ पे, ताकि इन्हें जो है टोकन मिल सके, यहाँ पे खाद मिल सके। मगर जो है यहाँ पे खाद नहीं मिल पा रहा है। इनको टोकन के लिए बता रहे हैं कि काफी समस्या जा रही है और डीएपी खाद ये चाहते हैं कि डीएपी खाद इनको मिले, मगर डीएपी की जगह इन्हें यूरिया का आश्वासन दिया जा रहा है कि यूरिया खाद दी जाएगी, मगर यूरिया खाद की जो है वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कब से आए यहाँ पे और क्या समस्या है? 7 बजे से आया हूँ मैं खाद लेने। टोकन भी नहीं दे रहे हैं, डीएपी बना बोल दिया, ले रहे खाली यूरिया। यूरिया दे रहा है। तो यूरिया और डीएपी में क्या इतना वो है कि जो आप नहीं दे पा रहे? अरे 2 चीजें वही से लगेगी ना हमको, खाता लगेगा उसको लगेगा, जिसकी जरूरत है हमको वही चाहिए। कितना एकड़? हमारे पास 20 एकड़। तो उसमें जो है आप डीएपी डालना चाहते हैं? हाँ, डीएपी तो पहले लगते ना हमको। क्या अंतर आता है डीएपी डालने से? कितनी फसल में बड़ा बहुत फर्क रहता है। दूसरे खाद में जो हम डाल रहे हैं तुमसे वही चीजें हम लोग खाए, दूसरा खाद में मजा नहीं आता। बिल्कुल। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है दादा आपको यहाँ पे कि कब मिल पाएगी खाद? यहाँ सोमवार तक कह रहा। सोमवार तक मिल? हाँ ना, आपको जरूरत आपको काले चाहिए। अच्छा, खेत तैयार हुई हमारे गाँव। निशात, एक सवाल पूछे जरा, टोकन मिलने में क्या दिक्कत इनको आ रही है? टोकन लेने की प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि देखिए इन दिनों हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से टोकन में भी अब खुलकर कालाबाजारी सामने आ रही है। यहाँ पे धड़ल्ले से जो है ब्लैक मार्केटिंग हो रही है टोकन की। आज नहीं टोकन दे रहा। आज टोकन नहीं दे रहा? आज टोकन क्या बोलते हैं, टोकन क्यों नहीं दे रहे? आज तो कल का दिया टोकन बेच बेटा उनका बांटा। अच्छा दादा, क्यों नहीं मिल पा रहा? आप तो सुबह से आए हैं, फिर टोकन क्यों नहीं मिल? तो टोकन का यही बोलना है, पहले इन्होंने बांट चुके हैं, आप रोक लगा दी। पहले बांट चुके हैं, रोक लगा दी। 4 रोज बाद 4 रोज बाद, तो 4 रोज तक इंतजार करेंगे, ऐसा क्या रहेगा? किसान को तो अभी खाद चाहिए, खाद अभी किसान को चाहिए। तो आप लोग टोकन नहीं मिलेगा, इसमें क्या करेंगे? इससे में आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते साहब, हम किसान आदमी क्या कर सकते हैं? मतलब परेशान हो रहे हैं हम। आज 200 रुपये खर्चा करके आए हैं घर से,
और फिर 4 रोज बाद और 200 रुपये खर्चा करते आएंगे, परेशान होंगे। सरकार तो कहती है कि खाद पर्याप्त है, मिलेगा। आपको लगता है कि खाद मिल नहीं पा रहा है? मिल नहीं पा रहा ना सर। तो कहाँ दिक्कत आ रही है? सरकार भले बोल रही कि खाद प्राप्त है, मगर जितनी जरूरत है उतना खाद ही नहीं मिल रहा और परेशान हो रहा है किसान अलग। तो आप जब परेशान हो रहे हैं तो निशात, आप यहाँ पे बताइए खाद मिलना तो दूर की बात, यहाँ पे किसानों को टोकन भी नहीं मिल पा रहा है। टोकन लेने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या किसानों को पता है? टोकन आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल, टोकन लेने की क्या प्रक्रिया होती है, आपको पता है किस तरह से टोकन लेते हैं आप? टोकन यहीं से देते हैं, पावती और आधार के ऊपर टोकन दे देते हैं, कल या परसों में ले जाना खाता है, ऐसा रहता है उसका। तो आज टोकन भी नहीं दे रहे हैं। मतलब पावती और आधार लेकर के और फिर आपको टोकन दे दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको समय दिया जाता है कि 1 या 2 दिन बाद आप खाद लेकर जाओ। हाथों हाथ कुछ भी नहीं होगा। तो अभी आप पावती लेकर आए हैं? पावती लेकर आए हैं। अच्छा, तो आप पावती लेकर आए तो टोकन क्या बोलते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं टोकन आपको? नहीं बोल रहे ना, बोले 4 रोज बाद देंगे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो किसान जो है अपने दस्तावेज जो है वो लेकर आया है ताकि उसे यहाँ पे टोकन जो है वो मिल सके। और ये आप देखिए सारे जो दस्तावेज है, आधार है और ये पावती है, जो खेत का एक भू अधिकार पुस्तिका होती है, वो भी यहाँ पर लेकर पहुंचे ताकि इन्हें यहाँ पर जो है खाद मिल सके। उसके लिए टोकन जो है वो टोकन के लिए लाइन लगी हुई है, उसे लाइन में लग करके और वो अपने टोकन का भी इंतजार कर रहे हैं, मगर इन्हें यहाँ पर ना तो टोकन मिल पा रहा है ना ही खाद मिल पा रही है। निशात, जानने की कोशिश की है वहाँ पे विपणन कृषि केंद्र में आखिर क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि किसान तो पूरे अपने दस्तावेज के साथ वहां पर पहुंचे हैं टोकन के लिए, खाद लेने के लिए, लेकिन आखिर उनको टोकन क्यों नहीं मिल पा रहा है? निशात, आवाज मिल रही है आपको? एक बार दोबारा से आप सवाल। जी, वहां पर केंद्र में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो टोकन वितरित करते हैं, उनसे आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर उनको टोकन क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसान तो यहाँ पर पूरे अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचे हैं। बिल्कुल, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं हम कि आखिर टोकन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पे खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो निचले स्तर के कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर जब है तो सच बताइए क्या क्यों टोकन क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो आप लोग क्या बैठे हैं, आप टोकन वो तो सर सारी पूरा मैनेजमेंट करते हैं, वही बताइए। हाँ, वही पूरा मैनेजमेंट करते हैं, वही हमें बोलती है। आज क्यों नहीं मिल पा रहा है? लोग डीएपी के लिए परेशान हो रहे हैं, डीएपी क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो मैडम पूरी जानकारी को बोलते हैं कि आप यहाँ पर जो है ये जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जो उनके उच्च अधिकारी हैं वही बता पाएंगे कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, टोकन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि यहाँ खिड़की खुली है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके हाथ में जो है दस्तावेज भी हैं, अपने अपने कागज साथ में लेकर आए हैं ताकि वो यहाँ पर जो है खाद के लिए अपना टोकन ले सके, मगर उन्हें टोकन भी नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अन्य जगहों पर भी टोकन घोटाला सामने आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ भी कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो सकती है। मगर ये कहना अभी जल्द हर स्तर पर कैसे संघर्ष करना पड़ रहा है एक तरीके से, पहले टोकन के लिए फिर खाद के लिए, तो उनको अलग लड़ाई लड़नी पड़ रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए किसानों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशात। एक और बड़ी खबर, एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एमपी में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी शामिल है। आईपीएस राजा बाबू सिंह को मिली है नई जिम्मेदारी। एडीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईजी एसएएफ पीएचक्यू इरशाद वली को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एसएएफ भोपाल रेंज और पुलिस मुख्यालय का प्रभार सौंपा गया है। आईपीएस देव प्रकाश गुप्ता को भी जिम्मा सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार का। 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर मध्य प्रदेश